नमस्कार दोस्तों, YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक है हिंदी का टॉपिक लिया है, हिंदी का आज टेस्ट लिया अपने टेलीग्राम चैनल पे। तो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर जरूर करें। और डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, वहाँ से उस ग्रुप को ज्वाइन करें ताकि आपको हर दिन टेस्ट मिल सके। और यहाँ पर इस चैनल पे आपको उस टेस्ट का डिस्क्रिप्शन, उसका सॉल्यूशन दिया जाता है, तो आपकी अच्छी से तैयारी हो सके। आपका पहले तो आपको खुद को पता लग जाए कि आप उनको कितना आता है टॉपिक, और उसके बाद आप यहाँ पर उसका सॉल्यूशन देख सकते हैं कि कैसे क्या सॉल्यूशन है उसका, और जिससे आपकी तैयारी अच्छी हो सके। और आपकी तैयारी के लिए ही अभी ये वीडियो बना रहे हूँ। आज का टॉपिक है संधि का टेस्ट लिया था आज 27 तारीख को, और कल नहीं परसों और भी टेस्ट होगा उस टेलीग्राम ग्रुप पे, तो ज़रूर ज्वाइन करें टेलीग्राम ग्रुप को। तो देखते हैं, टॉपिक है संधि। संधि बहुत ही महत्वपूर्ण है, कंपटीशन, सारी कंपटीशन एग्जामों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है संधि टॉपिक। तो देखते हैं आज का वीडियो। तो पहले देखते हैं संधि होती क्या है। दो वर्णों के परस्पर मेल से जो विकार उत्पन्न होता है, सार्थक अर्थ निकलता है। अगर सार्थक वर्णों के मेल को क्या कहते हैं, अपन संधि कहते हैं। संधि के 3 प्रकार होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर संधि के प्रकार हैं दीर्घ, गुण, वृद्धि, यण और अयादि संधि। ये स्वर संधि के प्रकार होते हैं। तो अपन आज के क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन से अपन समझते हैं कि होती क्या क्या है, संधि कैसे होती है। तो पहला क्वेश्चन है, दीपाधार का सही संधि विच्छेद है। दीपाधार का सही संधि विच्छेद क्या है, अपने आंसर लगा रखा है इसमें। दीप प्लस आधार, ए और आ मिलकर क्या बन गया, आ बन गया। तो दीर्घ स्वर संधि इसका, दीर्घ स्वर संधि इसका क्या हो गया, आंसर हुआ दीर्घ स्वर संधि होता है। ब इसका आंसर सही है। तो अगर कोई भी समान स्वर है, समान स्वर है, जैसे ए और आ, ये समान स्वर है, तो इनके दो आपस में मेल होने पर इनका क्या बन जाता है, दीर्घ बन जाता है। ए का आ बन जाता है, चाहे ए का मेल हो चाहे ए आ का मेल हो, बनना क्या है, दीर्घ बनना है। ई का मेल होने पर भी क्या होता है, बड़ी ई बन जाता है। और ऊ का मेल होने पर भी क्या बन जाता है, बड़ा ऊ बन जाता है। दीर्घ में क्या होता है कि समान स्वरों के मेल से उनका क्या बन जाता है, दीर्घ बन जाता है। वो क्या होता है, दीर्घ स्वर संधि होता है। तो ये उदाहरण किसका है, दीर्घ स्वर संधि का उदाहरण है दीपाधार। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है अभिप्सा। नेक्स्ट क्या है, अभिप्सा। अभिप्सा में क्या होता है, छोटी ई और बड़ी ई के मेल से क्या बनता है, बड़ी ई बन जाता है अभिप्सा। सार्थक मेल यही आंसर होगा, इसका द आंसर होगा अभिप्सा। छोटी ई और बड़ी ई, ह्रस्व और दीर्घ ई दोनों आपस में मिलती है तो क्या बन जाता है, दीर्घ बन जाता है। आंसर हो गया द। नेक्स्ट क्वेश्चन है भानुदय। भानुदय में सही संधि विच्छेद क्या है, भानुदय का। नेक्स्ट आंसर क्या है, भानुदय। तो भानुदय का सही उत्तर क्या होता है, भानु में भी ऊ छोटा आता है और उदय में भी क्या होता है, ऊ ह्रस्व ऊ आता है। तो दोनों क्या हो जाते हैं, दीर्घ ऊ बन जाते हैं, भानुदय। हाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस शब्द का सही संधि विच्छेद नहीं है। आंसर पढ़ना, सही संधि विच्छेद नहीं है। क्वेश्चन पढ़ना, नहीं है। तो नहीं है में क्या आएगा, ब आएगा। क्यों आएगा वो भी देखते हैं। पहला अपन देखते हैं भूष्मा। भू में भी ऊ बड़ा आता है और ऊष्मा भी क्या आता है, बड़ा होता है, ये सही है। जलोर्जा, जल में ए हो गया, इधर ऊ आ गया। ऊर्जा में भी क्या होता है, ऊ बड़ा आता है। उत्सव में ऊ छोटा आता है, महा प्लस उत्सव, ये भी सही है। अब उर्मी में क्या होता है, ऊ बड़ा होता है। उर्मी में क्या होता है, ऊ बड़ा आता है। जो अपन क्वेश्चन में क्या लिखा है, छोटा लिखा है, तो आगे इसका सही लिखा हुआ है समुद्र प्लस उर्मी। ये 3 नीचे के 3 बैस है, द, ये उदाहरण है गुण के। तो गुण में क्या होता है, गुण स्वर संधि की होती क्या है, ए आ के साथ, ए आ के साथ ई का मेल होता है तो ए बनता है, और ऊ का मेल होता है तो क्या बनता है, ओ बनता है। और री का मेल होने पर क्या बनता है, एर बनता है। यहाँ पे ए आ का मेल किससे हो रहा है, ऊ से हो रहा है। नीचे तीनों में क्या हो रहा है, उससे हो रहा है, तो क्या बनेगा, ओ बनेगा। जैसे समुद्र प्लस उर्मी, उर्मी, ऊ मिल गया ऐसे तो क्या बन गया, ओ बन गया, समुद्र और उर्मी। जल में क्या है, ल में क्या है, ए है और इधर ऊ है, दोनों का मेल ऊपर क्या बन गया, ओ बन गया। तो जलोर जा, जलोर जा। ठीक है। इस प्रकार नेक्स्ट अपन 5वां क्वेश्चन देखते हैं। 5वां क्वेश्चन क्या है, 5वां क्वेश्चन है कि यमुनोर्मी। यमुनोर्मी का में कौन सी संधि, यमुनोर्मी में कौन सी संधि है। मैंने ऊपर वाले क्वेश्चन में बताया, गुण संधि में क्या होता है, ए आ का मेल अगर ऊ से होता है तो क्या बनता है, ओ बनता है। ऊ से क्या होता है तो क्या बनता है, ओ बनता है। और अगर ई से होता है तो क्या बनता है, ए बनता है। वहां पर जैसे गण प्लस ई से बराबर है गणेश, ए बन गया।
उधर तो ए बन गया। इधर क्या होता है, यमुना प्लस उर्मी, यमुनोर्मी। नेक्स्ट छठा क्वेश्चन है कि मिथिलेश का सही संधि विच्छेद क्या है। मिथिलेश का सही संधि विच्छेद ये आपको देखें, यहाँ पर आंसर अपना खुद का करें, उसके बाद मिलाएं इसका आंसर। इसका आंसर होगा मिथिला प्लस ईश। ईश में भी क्या आता है, ई बड़ा आता है। ईश में भी क्या आता है, ई बड़ा आता है। ईश में भी क्या आता है, ईश्वर में भी ई बड़ा आता है, और ईश में भी क्या आता है, ई बड़ा आता है। मिथिला प्लस ईश, मिथिलेश। ये कौन सी संधि हो गई, मिथिलेश में कौन सी संधि होगी, मिथिलेश। मिथिलेश में हो गई गुण संधि। मिथिलेश में क्या हो गई, गुण संधि हो गई। ए आ का मेल क्या से हो गया, ई से हो गया। ई से मेल होने पर क्या बन जाता है, ए बन जाता है। ई से मेल होने पर क्या बनता है, ए बनता है। तो यहां पे क्या बन गया, ए बन गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है गुड़ाकेश। गुड़ाकेश का सही संधि विच्छेद कौन सा है। तो सही संधि विच्छेद, सही विग्रह होना चाहिए, अर्थपूर्ण शब्द होने चाहिए। उसमें क्या हो गया, गुड़ाका प्लस ईश, गुड़ाका प्लस ईश। इसमें भी क्या है, गुण संधि। इसमें भी कौन सी संधि है, गुण संधि है। नेक्स्ट है मतैक्य। मतैक्य में कौन सी संधि है, मतैक्य में होती है वृद्धि संधि। मतैक्य में कौन सी संधि होती है, वृद्धि संधि होती है। मत प्लस एक्य, मत प्लस एक्य, मतैक्य हो जाता है। तो वृद्धि संधि में क्या होता है, ए आ का मेल अगर ए आई से होता है तो क्या बन जाती है, आई बन जाती है। और ओ औ से होने पर क्या बन जाता है, उसमें वृद्धि हो जाती है, औ बन जाता है। क्या बन जाता है, औ बन जाता है। जैसे हो गया उदाहरण दुग्ध प्लस ओदन, दुग्धोदन। नीचे आगे नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। तो वृद्धि संधि में क्या होता है, ए आ का अगर मेल ए आई से होने पर क्या बन जाता है, आई बन जाता है। और ए आ का मेल ओ औ से होने पर क्या बन जाता है, औ बन जाता है। उसमें क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है, औ बन जाता है। और इधर गुण संधि में क्या होता है, गुण संधि में क्या होता है कि ए आ का मेल अगर ई से, अंतिम वर्ण ई से होता है तो वहां क्या बनता है, ए बनता है, ए बनता है सॉरी। और ए आ का मेल अगर ऊ से बनता है तो ओ बन जाता है। इधर औ बनता है और आई बनता है। ये अंतर है दोनों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9वां कि किस शब्द का सही संधि विच्छेद है। किस शब्द का संधि विच्छेद क्या सही है वो अपन देखते हैं। दुग्ध प्लस औदन। नेक्स्ट वह है महा प्लस ओज, महोज का। स्वागत सु प्लस आगत। अत्याचार अति प्लस आचार। तो ये उदाहरण यण के भी हैं और वृद्धि संधि के भी हैं। दो ऊपर के तो किसके हैं, वृद्धि संधि के, और नीचे वाले यण संधि के। यण संधि में क्या होता है कि ई के साथ यण संधि में क्या होता है, ई के साथ किसी अन्य स्वर का, मतलब ई के स्थान पर अन्य स्वर का अगर मेल होता है तो ई के स्थान पर ऊ यह बन जाता है। और अगर ऊ का किसी अन्य स्वर से, असमान स्वर से मेल होता है दूसरे से, तो उसे क्या बन जाता है, वह बन जाता है। ई का मेल अगर अन्य स्वर से होता है तो क्या बनता है, यह बनता है। और ऊ का मेल का अगर किसी असमान स्वर से, ऊ के अलावा किसी स्वर से होता है तो वहाँ क्या बनता है, वह बनता है। तो दोनों में यही है कि ऊपर वाले में स्वागत में क्या है, ऊ का असमान स्वर का मतलब आ से मेल हो गया तो क्या बन गया, वह बन गया। ठीक है। स्व का, सु का, ऊ का क्या बन गया, ऊ का ही बनता है वह, ऊ का वह बन गया। तो इधर ऊ हटाने पर ये सह क्या हो गया, हलंत हो गया, आधा बोलते हैं अपन जिसको, हलंत हो गया। और इधर आ है तो ये बन गया स्वागत। नेक्स्ट वाला है अत्याचार, अति धन आचार। ई के बाद में असमान स्वर आ गया आ, तो ई असमान स्वर आ आने पर क्या हो गया, इसका आधा हलंत हो गया तय। और इधर या को आ मिलाने पर क्या हो गया, अत्याचार। नेक्स्ट है महा प्लस ओज। ए आ के बाद में अगर ओ औ आता है तो उसका बन जाता है, औ बन जाता है, महोज हो गया। ऊपर वाले में दूध प्लस औदन नहीं होता, इसका आंसर क्या हो, यह गलत है, ओदन होता है। दूध प्लस ओदन, ओदन, दूध प्लस ओदन होता है, औदन नहीं होता। तो ये बन जाता है दुग्धोदन। ओ मिल रहा है, औ नहीं मिलना, ओ बनना है यहाँ पे।
इसका क्या होता है, ओ धन होता है। ये औधन नहीं होता, इसके स्थान पे क्या होता है, ओधन होता है, औधन नहीं होता। ये आएगा औधन की जगह। तो ये आंसर इसका 9A का सही हो गया। 10वां है गत्य अवरोध। 10वां क्या है, गत्य अवरोध। गत्य अवरोध नहीं होता, गत्य अवरोध होता है। गत्य अवरोध का सही संधि विच्छेद है गति प्लस अवरोध। यह भी यण संधि का उदाहरण है। ई के बाद में अगर असमान स्वर आता है तो ई के स्थान पर क्या बन जाता है, ये बन जाता है, और आगे वाला ऐसे रहता है, ये बनता है, तो ये ई हट जाएगा। ई हटते तय क्या हो जाता है, हलंत हो जाता है, और ये हो गया तय हलंत हो गया। ये हलंत रहता है लेकिन इस दर का ए मिल गया तो क्या हो गया, ये पूरा बन गया गत्य अवरोध। गत्य अवरोध नहीं होता, गत्य अवरोध होता है। नेक्स्ट है 11वां क्वेश्चन, रविउदय का सही संधि विच्छेद क्या है, रवि धन उदय। रवि में भी क्या होता है, ई छोटा आता है, उ में भी क्या होता है, ई छोटा आता है। यही उसी गुण यण संधि का उदाहरण है कि ई के बाद में असमान स्वर उ आ गया तो उसका क्या बन जाता है, ई का क्या बन जाता है, ये बन जाता है, ये बन जाता है, उधर इधर ये बन गया। 11वां क्वेश्चन है अन्विक्षा का सही संधि विच्छेद है अनु प्लस इक्षा। स इसका सही होगा अनु प्लस इक्षा। अनु प्लस इक्षा, क्योंकि अनु में भी ई ऊ छोटा आता है और इक्षा में ई क्या आता है, बड़ी आती है। इक्षा में ई क्या आती है, बड़ी आती है। यण संधि का उदाहरण है। क्यों है यण संधि का, क्योंकि ऊ के बाद में क्या आ गया, असमान स्वर ई आ गया, तो इसका क्या बन जाएगा, ऊ का क्या बन गया, ये बन गया। नेक्स्ट है भावुक। नेक्स्ट क्या है, भावुक। भावुक का सही क्या होगा, भाव प्लस उक। भाव प्लस उक हो गया इसका सही। क्यों हो गया, यह है अयादि संधि का उदाहरण है। ये किसका उदाहरण है, अयादि संधि का उदाहरण है। अयादि संधि में क्या आता है, ए आई ओ औ के साथ अगर किसी असमान स्वर का मेल होता है तो ए के स्थान पर आई बनता है, आई के स्थान पर आय बनता है, और ओ के स्थान पर औ बनता है, औ के स्थान पर आव बनता है। भाव मतलब अपन अगर अयासी संधि के अगर अपन उदाहरण पढ़ेंगे तो उसमें ऐ आय आव एव ऐसे अपन को मिल जाएंगे। जैसे भावुक आव, भाव आओ आ गया, और जैसे अपन करते हैं चयन ऐ बन गया, चयन ऐ आ गया इसमें। जैसे भवन एव हो गया भवन। तो इसी प्रकार अपन को समझने में उसमें उदाहरण आ जाएगा, समझने में अपन आसानी होगी। भाव भावुक, तो अगर आओ आ गया तो उसमें क्या होता है, औ से बनेगा। औ से आ गया तो क्या बनेगा, औ से बनेगा। भवक होता, अगर ये भवक शब्द मान लो कोई शब्द होता भवक तो क्या बने, भवुक होता, अव आता तो क्या बन जाता, भो हो जाता। क्योंकि ओ अगर आएगा ओ के स्थान पर क्या होता है, औ होता है। नेक्स्ट 14वां है गवेषण। नेक्स्ट 14वां क्या है, गवेषण। गवेषण देखो उदाहरण, गवेषण एव गैवे, वे ए आ गया, गैव गैव आ गया तो अपन देख लेंगे क्या बनेगा, गो क्या बनेगा, ओ की मात्रा लगी, अव की नहीं लगे। अव की जब लगती कब, गावेषण होता। अगर कोई शब्द गावेषण होता तो उसमें अव की लगती, लेकिन इसमें यहां तो क्या है, गव है, एव है, तो एव है तो क्या किसकी लगेगी मात्रा, ओ की मात्रा लगी। तो ये आंसर सही हो गया, गव प्लस एषणा, गवेषणा। नेक्स्ट 15वां क्वेश्चन है सदाशय। सदाशय में सत्य प्लस आशय। सदाशय में क्या होता है, सत्य प्लस आशय होता है। यह व्यंजन संधि का उदाहरण है। नेक्स्ट है वधुआगमन। वधु में ऊ बड़ा आता है, वधु प्लस आगमन, वधु प्लस आगमन। यह उदाहरण किसका है, कौन सी संधि का है, ये यण संधि का उदाहरण है। ऊ के बाद में असमान स्वर आने पर क्या बन जाता है, वह बन जाता है, और ये वह बन गया और ध क्या हो गया, हलंत हो गया।
चयन, चयन में कौन सी संधि है? चयन में कौन सी संधि है? अयादि में दी छोटी आती है। अयादि में क्या होता है? दी छोटी आती है, यहां बड़ी लिखी हुई है। अयादि चयन, चयन में कौन सी संधि है? ऐ, चय। चे प्लस अन बराबर क्या होता है? चयन। चे ए क्यों आया? आई क्यों नहीं आया? आई क्यों नहीं है? आई क्यों नहीं आया? क्योंकि आई नहीं है, चयन, चयन नहीं है, चयन है। नेक्स्ट है धनुष टंकार में कौन सी संधि है? धनु धन टंकार होता है, धनुष टंकार में हलंत विसर्ग आता है, तो कौन सी संधि हो गई? विसर्ग संधि हो गई। उज्ज्वल में उत प्लस ज्वल, वैसे उद प्लस ज्वल होता है लेकिन इसमें उदाहरण नहीं दे रखा ऑप्शन, तो क्या होता है? उत प्लस क्या हो गया? ज्वल हो गया। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है कि प्रेरणास्पद में कौन सी संधि है? प्रेरणास्पद में कौन सी संधि है? तो प्रेरणा प्लस आस्पद, प्रेरणा धन आस्पद, ए और ए के मिलने पर क्या बन गया? आ बन गया। प्रेरणा आ और आ का मिलन क्या होता है? आ बन गया। दीर्घ रह गया तो क्या होगी? दीर्घ स्वर संधि। यह अपनी 20 क्वेश्चन किया था संधि के, और भी नेक्स्ट क्वेश्चन टेस्ट लिया जाएगा तो उसमें संधि के और क्वेश्चन दिए जाएंगे। तो डिस्क्रिप्शन में अपने टेलीग्राम का चैनल का लिंक मिल जाएगा, वहां से टेलीग्राम को ज्वाइन करें। और वीडियो अगर अच्छा लगा तो शेयर करें, कमेंट करें, और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।